हेलो दोस्तों, मैं सचिन दक्ष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टॉपर में। तो आज की इस वीडियो में हमें देखना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करा चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन पेपर आपको बताए हैं उनमें हमने आपको कुछ थ्योरी वगैरह भी कराई है। तो मैं आपको इस वाला जो क्वेश्चन पेपर है, इस वीडियो में भी आपको 5 मिनट की थ्योरी कराऊंगा। ज़्यादा नहीं लूँगा, बस 5 मिनट लूँगा, ठीक है मेरे भाइयों। तो मैं अपनी पहले जो थ्योरी वाला वो है उसे आप ओपन कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको जो ये वाली थ्योरी है इसमें केवल मैं आपको थोड़ा सा स्टोरेज के बारे में बताने वाला हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं है स्टोरेज, ज़्यादा हमें डीपली नहीं पढ़ना है, केवल हमें नाम जानने हैं और वही हमारे लिए सफिशेंट होंगे। तो मैं आपको बताऊं, जो कंप्यूटर का स्टोरेज होता है, स्टोरेज को क्या बोलते हैं? ग्रहण करने वाली, यानी कि एक स्टोरेज ऐसी होती है जिसमें डाटा आप सेव करते हैं। तो मेरे भाइयों, जो स्टोरेज होता है वो आपका 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका होता है प्राइमरी एंड जो सेकंड होता है आपका सेकेंडरी। 2 टाइप के आपके स्टोरेज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सबसे पहले हमें प्राइमरी पढ़ने हैं। जो सेकेंडरी वाले हैं ये आपके, मैंने यहाँ पे एरो किया है ना, यानी कि दूसरे पेज पे हैं। तो जो सेकंड पेज होगा उसमें हमें क्या पढ़ने हैं? सेकेंडरी स्टोरेज। इसे मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। तो जो प्राइमरी स्टोरेज होता है वो भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका वोलेटाइल, और जो दूसरा होता है यह होता है आपका नॉन वोलेटाइल। हिंदी में क्या मतलब होगा इसका? एक होता है स्थिर और एक जो दूसरा है वो होगा आपका अस्थिर। तो सबसे पहले हम जो वोलेटाइल मेमोरी होती है उसके बारे में बात करते हैं। वोलेटाइल यानी अस्थिर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, सपोज करो आप अपना कंप्यूटर है, आपका अपने कंप्यूटर में कुछ भी कार्य कर रहे हैं और अचानक से जो लाइट वगैरह है वो चली जाती है, या ऐसे कहिए जो आपका सिस्टम है वो आपका जो कंप्यूटर है वो बंद हो जाता है। तो जो अस्थिर मेमोरी होती है, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी होती है, यहाँ पे देखते हैं ना, वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो उसमें आपका क्या होता है? डाटा लॉस्ट हो जाता है, यानी आपका जो भी डाटा होगा वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जैसे आप अपने कंप्यूटर में कुछ भी ओपन किए होंगे तो वहाँ से नहीं चलेगा, फिर वो नए उस स्टार्टिंग से चलता है। तो ऐसे समझिए डाटा ख़त्म हो जाता है, यानी लॉस्ट हो जाता है। वो जो इसका आपका एग्जाम्पल है, यानी वोलेटाइल, अगर आपसे बोला जाए वोलेटाइल मेमोरी कितने टाइप्स की होती हैं, तो आपकी 2 टाइप्स की होती है, या फिर इसमें आप कहिए वोलेटाइल जो मेमोरी का एग्जांपल है वो आपका रैम है, और रैम आपकी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी एस रैम, एक होती है आपकी डी रैम। इतना ही पढ़ना है, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना एस रैम डी रैम क्या होती है, क्योंकि एस रैम के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, डी रैम के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। हमें उतना ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, केवल बस आप नाम याद रखिए, आपके लिए इतना ही सफिशेंट होगा। ठीक है, तो अगर आपका जो क्वेश्चन आता है कि रैम किस तरह की मेमोरी है, तो मेरे भाई आप कह सकते हैं रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, तो रैम प्राइमरी मेमोरी है। या फिर अगर क्वेश्चन आए कि रैम वोलेटाइल मेमोरी है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, या तीसरा ऑप्शन कुछ और डाल दे, फिर जो चौथा ऑप्शन है उसमें डाल दे इनमें से कुछ भी नहीं, तो आपको लगाना है जो आपकी रैम है क्या है? ये वोलेटाइल मेमोरी है। एस रैम डी रैम भी क्या हो जाएगी? आपकी वोलेटाइल मेमोरी का पार्ट्स हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी स्थिर। इसका एग्जांपल क्या है? सपोज इसका एग्जांपल होता है आपका रोम से, यहाँ पे कर लेते हैं ना। ठीक है, ये होता है रोम। रोम का क्या मतलब होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, जो अगर आपका सिस्टम किसी कारण से बंद हो जाता है तो आपका जो डाटा वगैरह होता है ना वो लॉस्ट नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता। और जो रोम होती है आपकी, 3 टाइप्स की आपकी रोम होती है। एक होती है आपकी पी रोम, एक सेकंड होती है आपकी ई पी रोम, और जो थर्ड होती है आपकी डबल ई पी रोम। फुल फॉर्म याद रखेंगे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और जो आपकी ई पी रोम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल ना, और फिर क्या है इसमें? रीड ओनली मेमोरी। और जो आपका थर्ड है ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामली, और आपका रोम। इसके बाद हमें देखनी है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी भी 2 टाइप्स की होती हैं। सेकेंडरी जो मेमोरी होती है इसमें आपकी फर्स्ट होती है
सीक्वेंसल और जो दूसरी होती है डायरेक्ट एक्सेस या फिर जंप। तो जो सीक्वेंसल है, सीक्वेंसल का जो आपका एग्जांपल है वो होगा आपका मैग्नेटिक, ये होता है ना मैग्नेटिक जो टेप्स वगैरह होती है जो आपने पहले देखी होगी, तो आपके क्या बोलते हैं टेप टाइप की होती थी, टेप लगती थी जो इसमें रील लगी रहती थी बहुत लंबी, है ना। अगर सपोज करो आपको कोई गाना सुनना है और वो बीच से सुनना है तो आप बीच से नहीं सुन पाओगे, आपको पूरा सुनना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्या है, ये मैग्नेटिक जो टेप है क्रम में है, यानी सीक्वेंस से चलती है। जो सेकंड मेमोरी आती है यहाँ पे आती है डायरेक्ट एक्सेस, या हम इसे बोलते हैं जंप एक्सेस। यहाँ पे है ना डायरेक्ट एक्सेस या फिर जंप एक्सेस। तो ये क्या होती है, ये भी आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट आती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क, सेकंड आती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क और जो थर्ड आती है आपकी इलेक्ट्रिकल डिस्क। हम क्या करते हैं, थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं। जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती है वो आपकी होती है HDD यानी कि हार्ड डिस्क, ठीक है। और इसके बाद आती है आपकी FDD यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये आपकी है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपकी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और जो आपका ऑप्टिकल डिस्क है इसका एग्जांपल है आपका CDR या फिर CDRW या फिर CD-ROM, DVD, VCR होते थे ना पहले वे, या फिर आपका क्या है ब्लू रे डिस्क, ये इसके एग्जांपल हैं। और जो इलेक्ट्रिकल डिस्क है यानी विद्युत यंत्र, इसके जो आपका एग्जांपल है वो है आपका USB FDMC या आप कह सकते हैं SSD। आजकल ना SSD यूज हो रही है, ठीक है। और वैसे जो आपके नॉर्मली कंप्यूटर में लगी होती है ये लगी होती है हार्ड डिस्क। SSD नई टेक्नोलॉजी है। तो बस मेरे भाइयों हमें इतनी ही थ्योरी पढ़नी थी। एक मेरे भाई ने कहा था कि भाई भैया जो ये है ना आपका स्टोरेज वगैरह है उसे भी थोड़ा सा पढ़ा दो। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है, हम क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे अब। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बदलिए, तो यहाँ पे लिखा है 110 और फिर 1 लिखा है कई बार और फिर 0 फिर 1, यानी आपका एक बाइनरी कोड है, इसे आपको कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, इसे कन्वर्ट करना है आपको हेक्साडेसिमल में। तो जैसे ही आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे आपको महारत हासिल है इसे कन्वर्ट करने में, क्योंकि हम इसे आपको कई बार बता चुके हैं। अपनी जो 2 वीडियो है 2 वीडियो में हम आपको बता चुके हैं और फर्स्ट वाली वीडियो में हमने आपको अच्छे से सिखाया था। अगर आप रात भर कैलकुलेशन करोगे तो मेरे भाई आपका सुबह तक ये तो देखो आ जाना ही चाहिए। और ये क्या है, ठीक है, ऑप्शन डी आ जाना चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स होते हैं, 1 मेगाबाइट बराबर क्या होता है आपका 1 किलोबाइट, और 1 निबल बराबर 4 बिट्स होते हैं। ये सारे सही हैं, है ना। और जो ये आपका ऑप्शन है ये गलत है। तो अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर ... इंश्योर दैट, हाँ इंश्योर करता है कि EDI सही तरीके से भेजे गए हैं। ऑप्शन ए वैन, ऑप्शन बी FTPS, और जो आपका सी है VPN, और जो आपका डी है ये आपका FEDI। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका वैन। आपको वैन पे क्लिक कर देना है या फिर वैन पे टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्री ईमेल सर्विस भारत में किसने शुरू की या फिर भारत में शुरू करने वाले थे। ऑप्शन ए साबिर भाटिया, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी विप्रो, एंड जो ऑप्शन डी है इन्फोसिस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर करना है मेरे भाई आपको साबिर भाटिया। क्वेश्चन नंबर 5, CPU के लिए गणितीय गणनाएं करता है। तो बताइए आप लोग कौन करता है गणितीय गणनाएं। तो इसका जो सही है ALU है। ALU की जो फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। कंप्यूटर का कोई भाग जिसको हम नहीं छू सकते, तो आप भाई स्टोर जो ये होता है ना सॉफ्टवेयर, इसे नहीं छू सकते। FTP की फुल फॉर्म होती है, FTP की जो भाई फुल फॉर्म होती है ना, होता है आपकी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है, ये आपका लोकल सर्वर से ऑनलाइन सर्वर पर कुछ भी फाइल अपलोड करने के लिए काम में आता है। वैसे
आप नहीं जान पाओगे इसका क्या कार्य होता है ना। ये अक्सर ऐसा होता है जैसे आपका कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में आपने कोई वेबसाइट वगैरह बनाई है और उसे आप लाइव करना चाहते हो, यानी लाइव सर्वर पर अपलोड करना चाहते हो, तो उसकी मदद, इसकी जो मदद होती है ना, FTP की मदद से ही करते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की हेल्प ली जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बी का मान होता है। हेक्साडेसिमल इसमें तो इसका 11 होता है, हम बताए थे आपको अच्छे से। जो 10 होता है इसे ए ट्रीट करते हैं और जो 11 होता है उसे क्या करते हैं, बी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग एवं ड्रॉ डिवाइस कहलाती है। माउस, स्कैनर, प्रिंटर, CD रोम। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका सही आंसर है माउस, क्योंकि माउस क्या करती है आपकी पॉइंट करती है ना, एंड ड्रॉ भी कर देती है। क्वेश्चन नंबर 10, 15 दिया है आपका डेसिमल में, इसे कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में। ठीक है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसका वैसे आंसर सी है। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना तो आप देखना सी आएगा। मेरे भाई जितने भी न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चन है ना, इन्हें आप अपने आप से खुद एक बार करके देख लिया करो। क्वेश्चन नंबर 11, MD कमांड पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए यूनिक्स में, ऑप्शन बी डोज में, ऑप्शन सी विंडोज़ 95 में, एंड जो ऑप्शन डी है FTP में। तो सही आंसर इसका डोज हो जाएगा, डोज में पाई जाती है। 1 MB बराबर क्या होती है, 1024 KB होती है, या फिर 1024 इंटू 1024 बाइट भी होती है। और जो आपका लिखा है ना ऑप्शन, ये क्या नाम है इसका, सी, 1024 बाइट भी होती है। ठीक है, 1024 हो जाएगा भाई, हाँ ये गलत है मेरे भाई, ऑप्शन जो इसका सी है ये गलत है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट सही आंसर है, सेकंड सही आंसर है, तो इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, रोम में सुरक्षित प्रोग्राम कहलाते हैं। हार्डवेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्मवेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, OSI या RM डैश 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 लेयर होती है। 5 लेयर, 6 लेयर, 7 लेयर या फिर 8 लेयर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका 7 लेयर। कुछ भाई बोल रहे थे कि भैया आप इंग्लिश में भी बताया करो, तो भाई लोगों देखो क्वेश्चन ना इंग्लिश में आपके सामने लिखा है, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो फिर हिंदी वाले को तो कुछ पास पल्ले भी ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, वैसे अगर आप देखो इतने बड़े अंग्रेज नहीं हो, मैं समझता हूँ, क्योंकि आप भी इंग्लैंड वगैरह से नहीं हो, तो हिंदी आपको अच्छे से समझ आती है। लेकिन बस एक क्या होता है ना, दिखावा होता है कि भैया हमें तो हिंदी समझ नहीं आती, हमें तो इंग्लिश में करना है, इंग्लिश समझ आती है। एक ये बस दिखावा होता है मेरे भाई, सब समझ में आता है। ठीक है, बोल रहा हूँ वो तो आपको हिंदी में ही बोल रहा हूँ ना, सब समझ में क्यों नहीं आएगा यार। और कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या हिंदी और इंग्लिश, ये तो एक सही होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रोग्राम, अब बताओ प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम को इंग्लिश में भी प्रोग्राम बोलते हैं, हिंदी में भी प्रोग्राम बोलते हैं, है ना। वैसे हिंदी में कुछ और बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम तो लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रोग्राम जो वेब पेज को दिखाने के काम आता है कहलाता है। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रोटोकॉल या फिर एक ब्राउज़र। सही आंसर करना है आपको इसका, एक ब्राउज़र होता है जो क्या करता है, एक वेबसाइट को या फिर वेब पेज को दिखाने के काम आता है। वे एक वेब ब्राउज़र का अगर एग्जांपल की बात करें तो जो आपका सफारी है, क्रोम है, यूसी ब्राउज़र है, ये सभी आपके क्या हैं, या फिर मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सारे के सारे आपके वेब ब्राउज़र के एग्जांपल हैं। देखो क्वेश्चन भी आ गया, हम तो देखे भी नहीं थे। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, अभी नाम बताया ना आपको। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोर है, मोजिला है, नेटस्केप नेविगेटर भी है। जो आपका फॉक्स प्रो है ये नहीं है, फॉक्स प्रो कुछ और चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 17, स्केटर चार्ट कहलाता है।
एक्स एक्स चार्ट, एक्स वाई चार्ट, एक्स वाई एक्स चार्ट या फिर वाई वाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर करना है आपको वाई एक्स चार्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक डिवाइस जो टेलीफोन लाइन के द्वारा कंप्यूटर को जोड़ने का काम करती है कहलाती है डिस्क, सीपीयू, वीडियो या फिर मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है मॉडेम। मॉडेम क्या होती है? डिवाइस होती है, टेलीफोन डिवाइस जो क्या करती है, कंप्यूटर को जोड़ती है। डैश 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 टोपोलॉजी में कंप्यूटर नेटवर्क केवल खराब होने पर पूरा नेटवर्क ठप हो जाएगा। ऑप्शन ए बस, स्टार, रिंग, मैश। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर करना है आपको बस। क्वेश्चन नंबर 20, www का तात्पर्य है विद वाइड वेब। इससे यार ऐसे कि नहीं पढ़ते हम, इसे वर्ल्ड वाइड वेब सब जानते हैं, इतना ज़्यादा वो ना करना हमें। ईथरनेट प्रयोग किया जाता है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी या फिर उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 का सही आंसर है मेरे भाई बस टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 22, GUI में G का तात्पर्य है गीगा, ग्रैंड, ग्लोबल या फिर ग्राफिकल। सही इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा? ग्राफिकल हो जाएगा। ठीक है, GUI को क्या बोलते हैं? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फैट की फुल फॉर्म है, बताओ क्या होगी सही फुल फॉर्म? तो इसकी जो है फाइल एलोकेशन टेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 24, 120 आपका डेसिमल में है, इसे आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। कैसे करेंगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आप ऑप्शन बी 79। क्वेश्चन नंबर 25, POC का तात्पर्य है प्लेट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल, स्केल। ऑप्शन सी है प्रायोरिटी ऑफ एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉइंट ऑफ स्केल। क्वेश्चन नंबर 26, नई तकनीक में होता है स्मार्टफोन, ईमेल, टैबलेट्स, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर करोगे आप लोग सभी है नई टेक्नोलॉजी। WAP की लिमिटेशन होती है उच्च गति, उच्च कीमत, बड़े स्तर पर डाटा का ट्रांसफ़र। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है उच्च कीमत। क्वेश्चन नंबर 28, सैटेलाइट को डाटा भेजने में प्रयोग किए जाने वाला शब्द अपलिंक, डाउनलिंक या फिर डेमोडुलेट। ऑप्शन जो 4 है वो आपका मॉड्यूल है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है अपलिंक। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर एक उपकरण होते हैं लिविंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग। सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, कैम का तात्पर्य है कंप्यूटर एडवांस मोबाइल, कंप्यूटर्स एड्स मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मोबाइल। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर करेंगे आप लोग कंप्यूटर्स एडेड मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन नंबर 31, डैश 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 का अर्थ होता है किसी चीज़ का विवरण। को ऑप्शन ए मैनेजमेंट, ऑप्शन बी सूचना, ऑप्शन जो सी है डेवलपमेंट होता है एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है ऑप्शन बी सूचना। क्वेश्चन नंबर 32, इंटरनेट का वास्तविक नाम था एप्पल, माइक्रोलाइट, अर्पानेट, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है अर्पा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, डैश 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 एक वोलेटाइल स्टोरेज है। ऑप्शन ए
चैक, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन जो डी है एक्सिलरी मेमोरी। सही आंसर मेरे भाई है इसका रैम। अभी पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है, और स्पेशल इसी क्वेश्चन के लिए पढ़ाया था, ये सारा जो था थ्योरी पढ़ाई थी आपको। क्वेश्चन नंबर 34, बैंक चेक पर डैश 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 का इस्तेमाल करती है। बार कोड का, MICR, OMR या फिर UPC। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है मेरे भाई MICR। क्वेश्चन नंबर 35, FDDI डैश 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 को ट्रांसमिशन मीडिया के प्रयोग करती है। ऑप्शन ए ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन बी कोएक्सियल केबल, ऑप्शन सी ओपन वायर एंड ऑप्शन जो डी है ट्विस्टेड पेपर केबल। सही आंसर बताना है आप लोगों को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्टिकल फाइबर। क्वेश्चन नंबर 36, कर लोगे यार इसको तो आप, हाँ ना कर सकते, ना कर पाओगे, इतना हार्ड है, आसानी तो है यार। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है, बाइनरी दी है। बाइनरी को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे बढ़िया तरीका है डायरेक्ट ना वो करो, सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, इसको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और फिर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद इसे आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देना 16 से डिवाइड करके। जो भी आपका रिमेन बचता है उसे लिखते रहना, कर लोगे यार। सिखाया हमने, आपकी जो फर्स्ट वीडियो थी बहुत अच्छे से सिखाया है। क्वेश्चन नंबर 37, शब्द एफ की आस्की का मान होता है। आ गया ना, आस्की बताया था आपको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है ना, इस तरह से डेफिनेशन बताई थी आपको। सही आंसर हो जाएगा इसका आपका जो 37 का ऑप्शन सी 70। क्वेश्चन नंबर 38, डैश 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 आपको परमिशन देता है कि कंप्यूटर को जोड़ने एवं उसमें लॉगिन करने के लिए। ऑप्शन ए टेलनेट, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी HTTP, ऑप्शन जो डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 38 का सही आंसर है टेलनेट है। HTTP का क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन जो बी है इसका होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो HTTP है ना, HTTP इसका काम होता है लिंक तैयार करना। यार फिर आ गया। क्वेश्चन नंबर 39, HTTP डैश 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 एक प्रोटोकॉल होती है। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर जो 39 का सही आंसर है एप्लीकेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा डाटा लिंक प्रोटोकॉल होती है। ईथरनेट, पॉइंट टू पॉइंट, HDLC, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर जो 40 का सही आंसर है उपरोक्त सभी क्या होते हैं आपके डाटा लिंक प्रोटोकॉल होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 40 है ये आपको देखना है अच्छे से। 40 तो कराया है यार हमने। 41 देखो, निम्न सभी उच्च स्तर के डोमेन हैं डॉट 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 को छोड़कर .com, .mil, .army, .org। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है मेरे भाई .army। ठीक है, देखो जो .org है ना, ये .org ये ऑर्गेनाइजेशन को भी वो करता है, एक्सटेंशन होते हैं ना। .com आपका कॉमर्शियल होता है, .army इतना यूज़फुल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 42, UDP की फुल फॉर्म होती है यूज़र डाटाबेस प्रोटोकॉल, यूज़र डिस्क प्रोटोकॉल, यूज़र डोमेन प्रोटोकॉल, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो भाई क्वेश्चन नंबर जो आपका 42 है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये वाला।
क्वेश्चन नंबर जो 43 है, 43 पढ़ेंगे आप लोग। कंप्यूटर लिटरेसी का दिवस होता है 30 दिसंबर, 10 नवंबर, 16 नवंबर या फिर आपका 2 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा भाई लोगों ऑप्शन डी, 2 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 44, 1101 प्लस 1000 दोनों बाइनरी कोड हैं। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? हमने आपको कैलकुलेशन करनी बताई थी ना, बहुत अच्छे से बताई थी। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सी भाषा एआई में प्रयोग की जाती है? एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए फोरट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोगलॉग, ऑप्शन सी कोबाल एंड ऑप्शन जो डी है वो आपका सी लैंग्वेज है। तो क्वेश्चन नंबर जो 45 है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोगलॉग। क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा? 46, स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय उपकरण होता है। स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय उपकरण होता है। ऑप्शन ए एसटीपी सर्वर, ऑप्शन बी हब या फिर इसे स्विच बोलते हैं, ऑप्शन जो सी है पीडीसी होता है, ऑप्शन डी होता है आपका राउटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 46 है, इसका सही आंसर है हब या फिर स्विच। यार इधर लगा दूंगा टिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, एल्गोरिथम का ग्राफिकल रूपांतरण है। ऑप्शन ए प्रोसेस, ऑप्शन बी प्रोग्राम, ऑप्शन सी पैकेज एंड ऑप्शन डी आपका फ्लो चार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी है फ्लो चार्ट। क्वेश्चन नंबर 48, डाटाबेस सिस्टम में एक्सटर्नल क्यू होता है, नहीं क्यू नहीं, व्यू होता है, ठीक है। एक्सटर्नल व्यू होता है। ऑप्शन ए फिजिकल लेवल, ऑप्शन बी लॉजिकल लेवल, ऑप्शन सी है कॉन्सेप्चुअल लेवल, ऑप्शन जो डी है व्यू लेवल। क्वेश्चन नंबर जो 48 है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, वी चीन को कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर जाना जाता है? नोट और एंड फिर आपका एक्सोर। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी और। क्वेश्चन नंबर 50, एंड एक डैश 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 है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, टेक्स्ट ऑपरेटर या फिर रेफरेंस ऑपरेटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी टेक्स्ट ऑपरेटर। व्हाट इज द कॉमनली यूज्ड पेपर? सही आंसर है इसका A4। क्वेश्चन नंबर 52, DFD स्टैंडर्ड फॉर। क्वेश्चन नंबर जो 52 है, इसका सही आंसर है मेरे भाई डाटा फाइल डायग्राम। DFD का तात्पर्य है डाटा फाइल डायग्राम से। क्वेश्चन नंबर 53, DML एक भाषा है जो डैश 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 के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए स्कीमा को दर्शाने के लिए, ऑप्शन बी इंटरनल लेवल को दर्शाने के लिए, ऑप्शन जो सी है डाटा को एक्सेस करने के लिए एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर जो 53 है, इसका सही आंसर है मेरे भाई एक्सेस डाटा। USB डिवाइस होती है पोर्टेबल, लाइट वेट, रीराइटेबल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। तो जो क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका ऑप्शन डी है यानी उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 55, स्पूलिंग प्रयोग की जाती है अधिकतम मेमोरी को प्रयोग करने के लिए, न्यूनतम मेमोरी को प्रयोग करने के लिए। ऑप्शन सी न्यूनतम सीपीयू का प्रयोग हेतु, ऑप्शन डी अधिकतम सीपीयू के प्रयोग हेतु। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 56, दो वेरिएबल का के मैप रखता है। ऑप्शन ए 2 मीटर्स, ऑप्शन बी 4 मीटर्स, 6 मीटर्स या फिर 8 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर जो 56 है इसका सही आंसर है आपका 4 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 57, डीपीआई का तात्पर्य होता है, डॉट पर इंच से होता है। क्वेश्चन नंबर 58, हार्ड डिस्क को कहा जाता है विंड रेचर डिस्क, विंड डिस्क या फिर एयर डिस्क। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 58 का सही आंसर है ये है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश वालों का ना दिखेगा तो 59, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डैश 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 फंक्शन कहते हैं। नेस्टेड राउंड है ना, ऑप्शन सी है इन साइन एंड जो ऑप्शन डी है इन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 59 का क्या आंसर होगा सही? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा नेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 60, एमएस ऑफिस में नहीं होता वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर एडोब रीडर। सही आंसर है एडोब रीडर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 61, ईडीआई का है, हाँ ईडीआई के लाभ होते हैं नो टाइम डिले, कोई समय का डिले नहीं, कोई अनसर्टिटेंट नहीं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कोई त्रुटि नहीं एंड ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 61 है इसका सही आंसर मेरे भाई उपरोक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा आईडीआई स्टैंडर्ड नहीं है? ऑप्शन ए टीसीपी/आईपी, ऑप्शन बी X2L, ऑप्शन सी है एडिफैक्ट है एंड ऑप्शन जो डी है X400। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर है टीसीपी/आईपी। द एंटायर स्ट्रिंग ऑफ एन एडीआई मैसेज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ट्रांजैक्शन, ऑप्शन बी डाटा सेगमेंट, ऑप्शन सी डाटा डॉक्यूमेंट, ऑप्शन जो डी है डाटा ट्रांजैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर करना है आपको ऑप्शन बी डाटा सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 64, फिजिकल लेयर के लिए फिजिकल लेयर डैश 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 के लिए जिम्मेदार होती है। द फिजिकल लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। ऑप्शन ए लाइन कोडलिंग, ऑप्शन बी चैनल कोडलिंग, ऑप्शन कोडलिंग है कोडिंग, हाँ कोडिंग है यार ये, अच्छा हाँ। ऑप्शन ए लाइन कोडिंग, ऑप्शन बी चैनल कोडिंग, ऑप्शन सी है मॉड्यूलेशन, ऑप्शन जो डी है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर हो जाएगा 64 का सही आंसर है उपरोक्त सभी डी। नेटवर्क लेयर डैश 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 से संबंधित होती है। बिट्स, फ्रेम्स, पैकेट्स एंड जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर जो 65 का सही आंसर है पैकेट्स है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा नेटवर्क लेयर का कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए राउटिंग, ऑप्शन बी इंटर नेटवर्किंग, ऑप्शन सी कंजेक्शन कंट्रोल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 66 है
इसका सही आंसर कर देना मेरे भाई लोगों आपको डी। क्वेश्चन नंबर 67, 4 बाइट का आईपी पता रखा जाता है, नेटवर्क पता या फिर नेटवर्क एड्रेस। होस्ट पता ऑप्शन ए एंड बी दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 67 है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा कार्य डाटा लिंक लेयर द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए फ्रेमिंग, ऑप्शन बी त्रुटि नियंत्रण, ऑप्शन सी है फ्लो नियंत्रण एंड जो ऑप्शन डी आपका चैनल कोडिंग है। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर करना है आपको ऑप्शन डी चैनल कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 69, किसी फ्रेम का हेडर में होते हैं, ऑप्शन ए सिंक्रोनाइजेशन बिट्स, ऑप्शन बी एड्रेसेस, ऑप्शन जो डी है फ्रेम आइडेंटिफायर्स, ऑप्शन जो डी है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर जो 69 का सही आंसर है आपका उपरोक्त सभी। डीएनएस क्लाइंट कहलाता है, डीएनएस अपडेटर, डीएनएस रिजोल्वर एंड डीएनएस हैंडलर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर जो 70 का सही आंसर करना है आप लोगों को ऑप्शन बी कर देना है डीएनएस रिजोल्वर। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा जेनरिक डायनेमिक वेब पेज के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन ए PHP, ऑप्शन बी है ASP.NET, JSP या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ये PHP, JSP, ASP क्या है, ये सारी की सारी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपकी जेनरिक डायनेमिक वेब पेज के लिए क्या नहीं होती, यूज नहीं होती। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 72, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट निम्न ऑडिट सर्विस प्रदान करता है। ऑप्शन ए IT गवर्नेंस, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड ऑडिट एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72 है सही आंसर है इसका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 73, एक्सपोजर को घटाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कंट्रोल्स, इंस्पेक्शन, इंटीग्रेटेड ऑडिट एंड जो ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 73 है इसका सही आंसर करना है आपको ऑप्शन ए कंट्रोल्स। क्वेश्चन नंबर 74, डैश 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 ऑडिट इंफॉर्मेशन धारा पर दिखता है। ऑप्शन ए इंटरनल, ऑप्शन बी है आपका IS, ऑप्शन सी है ट्रेडिशनल, ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 74 है इसका सही आंसर करना है आपको ऑप्शन बी IS। क्वेश्चन नंबर 75, IT ऑडिट निम्न को लागू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फाइनेंशियल ऑडिट ऑप्शन बी है आपका, परफॉर्मेंस ऑडिट ऑप्शन सी है, ए एंड बी दोनों एंड ऑप्शन जो डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 75 है ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 76, IS ऑडिट फेडरल एजेंसी में निम्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। सही आंसर है आपका जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। गीगो का तात्पर्य है, ऑप्शन बताएंगे आपको। ऑप्शन ए
गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन बी गार्बेज इंटरनल गार्बेज आउट, ऑप्शन डी है गार्बेज इन गार्बेज आउटसोर्सिंग, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 77 का सही आंसर है गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किस भाषा में सोर्स प्रोग्राम लिखे जाते हैं? अंग्रेजी उच्च स्तरीय, या फिर सिम्बोलिक, ऑप्शन डी है कहाँ गए हम, स्पेनिश। क्वेश्चन नंबर जो 78 है सही आंसर है इसका उच्च स्तर। उच्च स्तर में क्या आता है मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, क्या जो क्वेश्चन था, भाषा के सोर्स लिखे जाते हैं, यानी कि जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम के जो मतलब कोई भी लैंग्वेज है उसका जो सोर्स होता है वो कैसे लिखा जाता है। तो मेरे भाई इसमें ये ऑप्शन है आपका उच्च स्तर, हाई लेवल प्रोग्राम, यानी फिर आप कह सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसमें आपके जो सारे अल्फ़ाबेट होते हैं वे यूज होते हैं, सारे नंबर यूज होते हैं, या फिर आपके जितने भी एक ऑपरेटर होते हैं ना, सिंबल होते हैं, वे सभी यूज होते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, उच्च स्तर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, पीसीआई का तात्पर्य है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री से, सही आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 80, आईएसए में कंट्रोल हो सकते हैं, और कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा? सही आंसर है मेरे भाई इसका ऑप्शन डी, सभी हो सकते हैं। प्रिवेंटिव भी हो सकता है, डिडक्टिव भी हो सकता है, और जो आपका करेक्टिव हो सकता है ये भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 81 है, डैश 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 एक रास्ता है जो संदेशों को भेजता है, पी पाथ मीडियम प्रोटोकॉल राउट। क्वेश्चन नंबर जो 81 है सही आंसर है इसका मीडियम। क्वेश्चन नंबर 82, नियमों का समूह जो डाटा कम्युनिकेशन को नियंत्रित करता है कहलाता है, प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड, RFCS, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर है प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 83, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर को डैश 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 से चिन्हित किया जाता है, ईमेल पते से, ऑप्शन बी गली के पते से, ऑप्शन सी ICP के पते से, एंड जो ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 83 है सही आंसर इसका है IP के पते से। क्वेश्चन नंबर 84, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंतर्गत आता है, क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर है ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 85, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहलाता है, डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग, या फिर अपलोडिंग, या फिर अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर जो 85 है इसका सही आंसर है ब्राउजिंग। क्वेश्चन नंबर 86 है, बाइनरी से बाइनरी माइनस करनी है, हम आप लोगों को सिखा चुके हैं, दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, आराम से हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 86 है इसका सही आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 87, यदि A = ट्रू, B = फॉल्स, तब C = क्या होगा, A एंड B, ट्रू फॉल्स उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई लोगों ऑप्शन बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, पावर पॉइंट में डैश 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 की स्लाइड स्लो के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सी जो की है वो उपयोग की जाती है स्लाइड शो के लिए।
तो क्वेश्चन नंबर जो 88 है इसका सही आंसर है F5 यानी फंक्शन की 5। क्वेश्चन नंबर 89, स्पेलिंग चेक के लिए निम्न की प्रयोग की जाती है, यानी कौन सी जो की होती है वो यूज की जाती है, F3, F7, F5 या फिर F9। सही आंसर है F7। भाई देखो, मैं इनको आपको याद नहीं करा सकता क्योंकि जो की होती है ना बहुत सारी होती हैं, और ये फंक्शन की भी वो 1 से 9 तक होती है, और इनका क्या होता है सभी का कार्य अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर। हर सॉफ्टवेयर में अलग की, यानी ये जो भी की हैं अलग अलग कार्य करती है, इसलिए ये याद कराना पॉसिबल नहीं है कि कौन सी की का क्या कार्य है। क्वेश्चन नंबर 90, साउंड के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग की जाती है, मेगाबाइट, हर्ट्ज, किलोबाइट या फिर गीगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है हर्ट्ज, ये आपने सुना भी होगा। क्वेश्चन नंबर 91, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डैश 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 ने बनाया था, AT&T, ऑप्शन बी इंटेल, ऑप्शन जो सी है बेल लेबोरेटरी है, एंड ऑप्शन डी जो डी है कोरल है। सही आंसर है आपका बेल लेबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा गलत है, ऑप्शन ए ABC, ऑप्शन जो डी है 2109 की पावर 8, एंड ऑप्शन डी है 1101 यानी 1101 की पावर 10, और जो आपका डी है ये आपका 1101 की पावर 2 है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 92 है इसका सही आंसर है आप मेरे भाई लोग ये आपका ये। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ 2109 लिखा है, जबकि जो ये बेस है इसका 8 लिखा है ना। 8 क्या होता है, 8 आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 9 का क्या रोल हुआ, 9 कहाँ से आ गया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन वो है। ठीक है, इसके लिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 93, एक टीपी है नहीं FTP निम्न में से कनेक्शन के लिए कौन से पोर्ट नंबर को चुनता है, 20, 21, 22, 23। क्वेश्चन नंबर जो 93 है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 नंबर के पोर्ट को करता है सेलेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, रियल टाइम टेक्सचुअल टॉक को कहा जाता है, सर्फिंग, चैटिंग, डाउनलोडिंग, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर जो 94 है सही आंसर है इसका आपका चैटिंग। रियल टाइम टेक्स्टेबल जो टेक्स्टेबल होता है ना। क्वेश्चन नंबर 95, जब आप इंटरनेट खोलते हो तो प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है, मास्टर पेज या फिर प्रथम पेज या मेन पेज या फिर होम पेज। तो क्वेश्चन नंबर जो 95 है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसे आप लोग कहते हैं होम पेज। क्वेश्चन नंबर जो आपका 96 है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, बिंग, गूगल, याहू या फिर विंडोज़। तो भाई लोगों विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, न कि क्या बोलते हैं इसको सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 97, ISA में डैश 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 तत्व रिलायबिलिटी की गणना करता है किसी सिस्टम के लिए, ऑप्शन ए एक्सपोजर, ऑप्शन बी कॉसेस, ऑप्शन सी है कंट्रोल, एंड जो आपका ऑप्शन डी है सभी के लिए है यानी ABC। क्वेश्चन नंबर जो 97 है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98, डी क्यों DB का प्रयोग किया जाता है,
लैन में, मैन में, वैन में या फिर पैन में। तो क्वेश्चन नंबर जो 98 है इसका सही आंसर है मैन में। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, बताए थे ना हम लोग। क्वेश्चन नंबर 99, बाइनरी दी है आपकी और मल्टीप्लाई आपसे पूछी है, ठीक है। दो बाइनरी दी है, एक आपको दी है ए की बाइनरी ये है, और जो बी है, बी की जो वैल्यू है बाइनरी में वो ये है, तो आपसे सी की पूछी है, और सी क्या है? ए इंटू बी या फिर ए मल्टीप्लाई बी। क्वेश्चन नंबर जो 99 है इसका आपको जो आंसर दिखाया हुआ है ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, गणना कीजिए, यानी कैलकुलेट करना है आपको। बाइनरी दी है और इसे क्या करना है आपको? ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो 100 का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें यदि आपको कोई भी डाउट आता है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। और जो इस PDF का आपको लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।